हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। दिल्ली बॉर्डर पर साल भर से अधिक अपने खेतों से दूर देश का अन्नदाता सड़कों पर डटकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। कई संघर्षों और बलिदानों के बाद किसानों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंची और किसानों के हक में फैसला सुनाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार अपने निर्णय से वापस हुई। इस आंदोलन से किसानों ने यह साबित कर दिया कि यह देश किसानों का है। आंदोलन की रणभूमि से लौटे किसानों का काशीपुर की भूमि पर भव्य स्वागत किया गया, जहां आंदोलनकारी किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, तो साथ ही आंदोलन में शहीद हुए किसानों को भी इस मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। एक ओर जहां किसानों ने जीत का जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन स्थगित किया गया है, न कि खत्म। यदि जल्द ही उनकी मांगों को पूर्ण रूप से अमल में नहीं लाया जाता है तो आंदोलन के लिए देश का किसान वापस से बॉर्डर पर बैठने के लिए सज्ज है। काशीपुर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ ही फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस आंदोलन से हर वर्ग जुड़ा हुआ था और सभी किसी न किसी रूप से अपना सहयोग दे रहे थे। जो किसान बॉर्डर पर शहीद हुए, उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। इस मौके पर सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बेचारे कई चले गए, वो घर नहीं जाएंगे, उनकी माँ बहनों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये है जिनके घर में आगे खुशी है तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन इतना लंबा समय लगा, कहीं ना बहुत लंबा समय लगा। एक हमारा फौज में है और दूसरा बॉर्डर पे बैठा था। हम तो अकेली घर में थी, बच्चे लेके यहाँ और हाँ जी खड़े हैं स्वागत लिए प्रभा। के घर वापिस आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर 1 साल छोड़ो 2 साल भी बैठ रहे थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन्हें पड़ते जिनके पास राशन नहीं होता। हमारे पास गुरु का लंगर इतना था कि 2 साल छोड़ो 100 साल बैठ जाते। अगर 100 साल नहीं तो दिल्ली पूरी रजा देते, खाने पान से कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जीत के घर लौटे। जीत के घर लौटे। जीतना तो वैसे भी था, आज नहीं तो 2 साल बाद जीत जाते। जीत तो थी। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को इस जीत के लिए बधाई देता हूं और पत्रकार भाइयों को बधाई देता हूं जिन्होंने पल पल हमारी खबर दिखाई। और खुशी का माहौल तो है। लगभग 1.25 साल हो गया हमें, तकरीबन 2 महीने पंजाब में आंदोलन चला और 1 साल से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डरों पर हमने संघर्ष किया, लेकिन जीत के लौट रहे हैं। बहुत खुशी है। थोड़ा सा गम है, जो हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, जो अपने घरों से तो गए लेकिन हमारे साथ वापस नहीं आए, हमारे दिलों में वापस आए हैं। वो उनका नाम भी किसान आंदोलन में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप पिछले 1 साल से मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने गांव वासियों को, अपने भाइयों को, सभी को श्रेय देना चाहूंगा कि अगर मेरा पीछे कोई भी काम अटका तो अगर मैंने एक फोन भी किया तो सभी भाइयों ने मेरा काम किया। जिसके सकदा मैं 1 साल वहां पर बैठा रहा या मैं यहाँ पर आंदोलन में शमूलियत रहा, मैं अपने भाइयों को इसकी जीत का सबसे ज्यादा हकदार मानूंगा। मेरे का हाथ है तो मेरे भाइयों का है। अच्छी होती है और खुशी होती है। जीत के तो कभी किसी को कोई शक नहीं होता, लेकिन ये है कि हमारी अभी लड़ाई कोई खत्म नहीं हुई। ठीक है, अभी हमारी कुछ मांगे जो पहले हमने रखी थी वो हो गई, लेकिन अब लड़ाई आगे और बढ़ गई है। अभी हमारी MSP की जंग चलेगी। अगर सरकार से कमेटी 1 महीने का जो टाइम दिया उसमें मान लेती तो अच्छा है, नहीं तो ये जनसमूह इससे दुगना होकर फिर वापस लौटेगा। ये कोई खत्म नहीं है, ये स्थगित हुआ है, एक विराम हुआ है बीच में, क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे जो 1 साल से बैठे थे। अगर वो हमारी जो मांगे 1-2 बीच में रह गई हैं, जिसमें अजय मिश्रा टहनी की बर्खास्त की भी एक हमारी मुख्य मांग है, अगर उसे बर्खास्त नहीं किया जाता या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई सख्त नहीं होती तो हम आंदोलन दोबारा खड़ा करेंगे। बहुत ही चंगा लग रहा, बहुत खुशी है। बहुत साडे बेटे जेडे ने बच्चे जित के आए, किसान साडे भाई। एक लंबा समय लग गया। हाँ, लंबा समय, 1 साल तो उत्ते लग गया। जान भी चलेगी, घर बहुत इस तरह हो गए ने, इसलिए वो भी हमें बहुत दुख है। हाँ, वो भी बहुत दुख है। चलो जेडे हुण चले गए उन्हें आना नहीं, पर ये भी बाहर आए ने बहुत खुशी दी है, बहुत खुशी है। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।